रहा हूं और आप लोग भी इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखें और इस खबर को जो लोग हाजिर नहीं हैं उन तक इसको पहुंचाएं। आप तमाम आशिका ने बड़े सरकार और छोटे सरकार मिलत जो लोग जहां भी हैं, आप सब मेरी आवाज को बहुत ही ध्यान से सुने, इसको सीने में लिख लें। आप लोगों को ये मालूम कराया जाता है कि आप लोगों को याद भी होगा जिस रोज छोटे सरकार मिलत का कुछ शरीफ हुआ था, तकरीबन आज से 1.5 साल कबल बड़े सरकार उसी दिन आपने ऐलान फरमाया था कि अब से यानी जिस दिन कुछ शरीफ छोटे सरकार मिल्लत का हुआ था उसी दिन हुजूर बड़े सरकार मिल्लत ने उसी दिन ये ऐलान फरमाया था कि अब से हजरत मंसूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्लियान यानी उससे कबल बरदा शरीफ की जो भी जायदाद मजार जमीनें सब आपके नाम से थी। आपने उन मुतवल्लियान को अपने नाम से उन लोगों को वो मुतवल्लियान को सौंप दिया था। वो है मुतवल्ली, वो एक शख्स है। तो हजरत मंसूर बाबा के मुतवल्लियान और इस खान का गुलशन गौसबाद के मुतवल्लियान, ये गुलशन गौसबाद ये खान का शरीफ हुजूर छोटे सरकार मिल्लत के नाम से भी पूरी जमीन है। इसमें भी आपने कुछ लोगों को मुकर्रर करके उनको मुतवल्ली बना दिया था। तो ये खान का गुलशन गौसबाद के मुतवल्लियान और बरदा शरीफ हजरत पीर मंसूर बाबा के मुतवल्लियान ये तमाम मिल के ये इमाम होंगे और बरदा शरीफ मंसूर बाबा कमेटी के साथ तमाम हजरत के मज़ारात की कमेटी मिल के ये मौजिन हो। इन लोग ये मौजिन रहेंगे कमेटी वाले और मुतवल्लियान इमाम रहेंगे। ये आप लोगों को जो लोग उस रोज हाजिर होंगे उसमें से बहुत सारे लोग भी सुने होंगे। तो यहाँ का काम जो शुरू होगा उसको अंजाम देने तक और इसके अलावा किसी भी आपसी मसले पर इत्तेफाक राय से जो भी फैसला लेंगे यानी ये मुतवल्लियान और ये कमेटी जो भी फैसला लेंगे उस पर अमल करना जरूरी होगा। यही मुतवल्लियान हुजूर सरकार मिल्लत की, यही मुतवल्लियान हुजूर सरकार मिल्लत की कुछ नसीहतें जो उनके ज़बान पाक से आप में से बहुत सारे लोग कई बार इस नसीहत को सुने भी होंगे। इन्हीं नसीहतों में से कुछ सुनकर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अव्वल हुजूर सरकार बड़े सरकार मिल्लत अव्वल आप फरमाते हैं, मैं अपने तमाम मानने और चाहने वालों से ताकीद करता हूं कि आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ कीना न रखें। आप ताकीद फरमाते हैं अपने मानने और चाहने वालों से कि एक दूसरे से बुग़्ज़ कीना न रखें, किसी के बहकावे में न आए, किसी फितना फसाद में न पड़े, हमेशा होश में रहे, हमेशा होश
तरह से आपने ये फरमाया कि जिस तरह से जिन परेशानियों और जिन मुसीबतों को लेकर तुम मेरे पास आते थे, उसी तरह से मेरे कब्र के पास चले आना। उसी तरह से मेरे कब्र के पास चले आना। इंशाअल्लाह क़यामत तक तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। और इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ क़यामत तक किसी तरह रहोगे। तो आपकी कुछ नसीहतों को इन मुतवल्लियान ने आप लोगों के सामने रखा है। तो आप कहीं किसी के पास, हम और आप सब कहीं जाने की, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे आपकी बारगाह में हाजिर होते थे, उसी तरह से आप हमारी मदद बगैर पैसे के, पानी से, तेल से, नमक से इस तरह से करते थे। आपका दिल जिससे चाहे, अगर पानी पे आपका यकीन है तो पानी लेके चले आना, आपके मजाक वास्ते रख देना। उसी में हमारी सफा है। और दूसरी अहम ऐलान है कि आप अपने भाई हुजूर सैयद वसीम अख्तर कादरी के सिवा किसी भी शख्स को अपना खलीफा, वली अहद या नबी नसीब मुकर्रर नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ अपने भाई छोटे सरकार मामा जान के सिवा किसी भी शख्स को न अपना खलीफा मुकर्रर किया है, न वली अहद मुकर्रर किया है, न गद्दी नसीब मुकर्रर किया है। और उसके लिए आप हमारी रहबरी के लिए थोड़ा सा रास्ता रख दिया है। जिसको आपने फरमाया है, जिसको अब से मेरा मुरीद होना हो, जो ये ख्वाहिश करे कि मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, मैं आपका मुरीद रहूंगा, तो उसके लिए भी आपने दरवाजा खोल दिया है। आप फरमाते हैं कि जिसको मेरा मुरीद होना हो वो मामा जान यानी हुजूर छोटे सरकार मिल्लत के मज़ार पाक में हाजिर होकर दोनों हाथों से चादर को पकड़कर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौसुल आज़म को हाजिर नाजिर जानकर सिद्ध दिल से ये अहद करे कि आज से मैं आपका मुरीद हूँ। सिद्ध दिल से ये अहद करे कि मैं आपका मुरीद हूँ। हुजूर छोटे सरकार मिल्लत के मज़ार पाक से आपके चादर को पकड़कर ये सिद्ध दिल से अहद करे कि मैं आपका मुरीद हूँ। हुजूर बड़े सरकार फरमाते हैं वो शख्स मेरा मुरीद, जो ये अहद कर ले तो आप फरमाते हैं कि वो मेरा मुरीद है। तो मुरीद हो जाने के बाद फिर आपका सजा वो इसी क्षमता से वो सजा हासिल कर ले। आप हमारी रहबरी के लिए कहीं कोई दरवाजा बंद नहीं किया है। हम ये
हम उनके साथ हैं और आपने हमारे लिए और एक नसीहत है जो बहुत ही अहम और जरूरी है। आप फरमाते हैं कि मेरे कब्र पर सिर्फ और सिर्फ फूल का चादर या फूल ही चढ़ाया जा सकता है। आप फरमाते हैं मेरी कब्र पर किसी भी किस्म का कोई भी चीज इसके अलावा, फूल के अलावा, आप फूल तन्हा फूल को डालो या चादर बना के डालो, इस तरह से पेश करो, फूल ही पेश करो। इसके अलावा कोई चीज की मुझे जरूरत नहीं है। ये आपका हुक्म है, ये आपका हुक्म हम सबों के सर आंखों पर है। हम इस हुक्म की तामील इंशाअल्लाह हम सब याद करते हैं कि इसी हुक्म को सब लोग याद का हुक्म हम सबों के लिए है। सिर्फ और सिर्फ फूल चढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कोई भी चीज वो आपके मदार पर नहीं करेगा। अब आज से वो हमारे साथ, हमारे बाप दादाओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ आपने हमारी 5 नस्ल की परवरिश की है। जैसे एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उससे क्या अब ये कमेटी जो आप लोगों के सब आपसे गुजारिश करते हैं, आप लोग मुझे अपनी आंखों से देख ही रहे हैं कि आपका साथ आपके सामने है। आपका साथ जो हम लोगों को आपने हम सबके कंधे ले रखा था, जो आपके सामने खड़ा है वो नामुकम्मल है। यानी ये बड़े सरकार हमारे पास का पूरा नाम जो आप लोग देख रहे हैं, ये नामुकम्मल है। ये बड़े सरकार का हिसाब है, जिसको मुकम्मल करना हम सबों का जो लोग हाजिर हैं, नहीं भी हैं, जो उनके ये तमाम बातें ये अपने मानने और चाहने वालों से करवाते हैं, किसी के कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस काम को, यानी मज़ार पाक के पूरे काम को आपने जिस तरह से नमाया है, उसको पूरा करना ये हम सब की जिम्मेदारी है कि नहीं है? हम सब मिलके आपकी रूह को इंशाअल्लाह हम सब मिलके जिससे भी जो हो सकेगा वो इस काम में हिस्सा लेगा। खासकर जो कारीगर हजरात हैं, यानी मिस्त्री हैं, पूरी दुनिया के जहां के भी हैं, वो उसमें हिस्सा लेंगे। तमाम लोग इसको हिस्सा लेके मुकम्मल करने का अहद करते हैं। इसको सब लोग मुकम्मल करेंगे या नहीं?